Hello students of class 2nd. Today is your English class and before our half yearly exam we have completed English course and practice book volume 1 and now from today we are going to start volume 2. हमने हाफ ईयरली एग्ज़ाम के पहले हमारी इंग्लिश की कोर्स और प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 1 कंप्लीट कर चुके थे और आज से हम अपनी इंग्लिश की वॉल्यूम 2 वाली बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओके. And today we are going to start a new chapter number 7 and the chapter name is Black Beauty Saves His Master. आज हम वॉल्यूम 2 बुक का एक नया चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नेम है ब्लैक ब्यूटी सेव्स हिज मास्टर. डू यू नो दैट पेट्स एंड एनिमल्स कैन लव अस जस्ट एज मच एज वी लव देम. क्या आपको पता है कि जो पेट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं आप अपने घरों में भी पेट्स को रखते हैं जैसे काऊ, कैट, डॉग. तो ये सारे जो एनिमल्स होते हैं ये भी हमें उसी तरह से लव करते हैं, प्यार करते हैं जिस तरह से हम उन्हें प्यार करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं. Here is an amazing story about a horse called Black Beauty and his loyalty to his master. आज जो हम स्टोरी रीड करने जा रहे हैं इस स्टोरी में हम एक हॉर्स के बारे में पढ़ेंगे, घोड़े के बारे में पढ़ेंगे जिसका नेम है ब्लैक ब्यूटी. उस हॉर्स का नेम क्या है? ब्लैक ब्यूटी. और वह किस तरह से अपने मास्टर की, अपने मालिक की जान बचाता है और उसके प्रति ईमानदारी रखता है, ये हम इस स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे. ओके, नाउ लेट्स रीड. ब्लैक ब्यूटी इज a horse who was rescued from a cruel owner by Mr. Gordon. John is Black Beauty's groom, the one who looks after him. ब्लैक ब्यूटी जो है वह एक हॉर्स है, एक घोड़ा है जिसे मिस्टर गॉर्डन के द्वारा एक निर्दयी मालिक से बचाया गया था. और जॉन जो है वह ब्लैक ब्यूटी का ग्रूम यानी दूल्हा है और वही एक है जो उसकी देखभाल करता है. यानी ब्लैक ब्यूटी कौन है? एक घोड़ा है, एक हॉर्स है और उसका जो मालिक, उसके जो मास्टर हैं वो कौन है? मिस्टर गॉर्डन. और उसका ब्लैक ब्यूटी का ग्रूम कौन है? जॉन. ब्लैक ब्यूटी का ग्रूम कौन है? जॉन, जो उसकी देखभाल करता है. नाउ लेट्स रीड द स्टोरी. अब हम स्टोरी रीड करेंगे. वन डे मिस्टर गॉर्डन वॉर अ ट्वीड कोट एंड सेट ऑफ फॉर टाउन ऑन बिजनेस. ही टुक जॉन विद हिम व्हाइल ब्लैक ब्यूटी पुल्ड द कैरेज. मिस्टर गॉर्डन ने, एक दिन की बात है, मिस्टर गॉर्डन ने अपना एक ट्वीड कोट मीन्स एक बड़ा वाला ऊनी कोट ये इस तरह का पहना और वह अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए शहर की तरफ जा रहे थे. ही टुक जॉन विथ हिम, वे अपने साथ जॉन को ले गए. व्हाइल ब्लैक ब्यूटी पुल्ड द कैरेज, और ब्लैक ब्यूटी कैरेज यानी उसकी जो घोड़ा गाड़ी थी, जो हॉर्स कार्ट थी, उसको खींच रही थी. उसने, ब्लैक ब्यूटी ने उनकी गाड़ी को खींचा और उसके साथ में वे जॉन को ले गए जो उस ब्लैक ब्यूटी की देखभाल करते थे. इट हैड रेन्ड हैवीली द नाइट बिफोर एज दे क्रॉस्ड द ब्रिज ओवर द रिवर. जॉन noticed that the water covered it in some places. जब वे शहर की तरफ, टाउन की तरफ जा रहे थे तब पिछली रात में, लास्ट नाइट में, नाइट बिफोर यानी रात होने से पहले वहाँ पर बहुत तेज बारिश हुई थी. और जैसे ही उन्होंने ब्रिज को क्रॉस किया
उनका जो शहर की तरफ जाने वाला रास्ता था, उस रास्ते में एक रिवर आती थी, नदी आती थी, और उस रिवर के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ था। और जैसे ही उन्होंने उस ब्रिज को क्रॉस किया, तब जॉन, जो ब्लैक ब्यूटी का ग्रूम था, जो ब्लैक ब्यूटी को उस हॉर्स कार्ट के साथ उसकी देखभाल करता था, तब उस जॉन ने ऐसा नोटिस किया, उसे ऐसा एहसास हुआ कि वाटर कवर्ड इट इन सम प्लेसेस, पानी ने कुछ जगह से उस ब्रिज को कवर कर लिया है, यानी उस ब्रिज के ऊपर कहीं कहीं पानी भर गया है। He knew that in a few hours the bridge would get flooded and it would be impossible to cross it. और वह जॉन ये जानता था, उस जॉन ने ये नोटिस कर लिया था कि ब्रिज के ऊपर कहीं कहीं पानी भर चुका है। और जॉन ये भी जानता था कि कुछ ही घंटों के अंदर, इन अ फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों के अंदर वह ब्रिज पूरी तरह से पानी के अंदर डूब जाएगा और उसके बाद उस ब्रिज को क्रॉस करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। दे वेंट ऑन टू द टाउन and decided that when they had to return home, they would not go by the bridge but take another road through the woods. अब जॉन को ये तो पता था कि ब्रिज पूरा पानी से भर जाएगा। अब वे शहर की तरफ चले गए और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि जब वे वापस शहर से लौटकर अपने घर की तरफ जाएंगे, तब वे उस ब्रिज के रास्ते से नहीं जाएंगे, वे दूसरे रास्ते से अपने घर जाएंगे जो लकड़ी से बना हुआ है। उस रोड से वे अपने घर की तरफ वापस जाएंगे। आफ्टर देयर वर्क इन टाउन एट नाइट, एज they started homewards, the weather became very bad. अब शहर में अपना काम खत्म करने के बाद रात में जब वे लोग वापस घर की तरफ जाने लगे, घर की तरफ जा रहे थे, तब वेदर बिकेम वेरी बैड, यानी जो मौसम था वह बहुत खराब हो चुका था। स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लू, बहुत तेज हवाएं चल रही थी, अलॉन्ग विथ लाइटनिंग एंड थंडर, यानी बिजली चमक रही थी और साथ में बारिश के साथ में, तेज बारिश के साथ में बहुत तेज हवाएं चल रही थी। दे हैड नॉट गॉन फॉर व्हेन अ हग ट्री फेल अक्रॉस देयर पथ। अब उन्होंने जैसा कि पहले डिसाइड किया था कि घर वापस लौटते समय वे एक लकड़ी के दूसरे रास्ते से होकर अपने घर जाएंगे। अब उस रास्ते पर वे बहुत ज़्यादा आगे नहीं पहुंच पाए और उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा पेड़ रास्ते में गिरा हुआ है, क्योंकि बारिश के साथ बहुत तेज हवाएं चल रही थी और उस वजह से एक बहुत बड़ा पेड़ उनके रास्ते पर गिरा हुआ था। दे कुड नॉट गो any further, now they would have to use the bridge. अब उनके पास ऐसा दूसरा कोई रास्ता नहीं था जिससे वे अपने घर जा सकते थे और अब उन्होंने वापस से उस ब्रिज से होकर ही जाने का डिसीजन लिया। उन्होंने सोचा कि अब ऐसा कोई रास्ता नहीं बचा है जिससे हम अपने घर की तरफ वापस जा पाए और इसलिए उन्हें अब ब्रिज से होकर ही अपने घर वापस जाना पड़ेगा। ब्लैक ब्यूटी वॉज फ्राइटन्ड बाय द स्टॉर्म। जो ब्लैक ब्यूटी, जो हॉर्स था, वह इस स्टॉर्म से, यानी जो बहुत तेज हवाएं चल रही थी, उनसे वह डर गया। हाउएवर ही न्यू ही हैड टू गेट हिज मास्टर होम। लेकिन साथ में वह यह भी जानता था कि उसे किसी भी तरह से हर हालत में अपने मास्टर को, अपने मालिक को घर ले जाना ही पड़ेगा। सो ही ब्रेवली ट्रॉटेड अहेड, इसलिए वह बहुत बहादुरी के साथ आगे की तरफ बढ़ा। व्हेन दे रीच्ड द ब्रिज ही
could see the water racing over most of the bridge. अब जैसे ही वह ब्रिज के पास पहुंचा, वह यह देख सकता था कि पानी किस तरह से ब्रिज के ऊपर से होकर बहुत तेजी से बहकर जा रहा है। जब उन्होंने ब्रिज से वापस घर जाने का डिसाइड किया, तब ब्लैक ब्यूटी हवाओं को देखकर डर गया था, लेकिन वो साथ में ये भी जानता था कि उसे किसी भी कंडीशन में अपने मालिक को घर लेकर जाना ही पड़ेगा। अब जब वे ब्रिज के पास पहुंचते हैं, तब ब्लैक ब्यूटी यह देख सकता था कि ब्रिज के ऊपर से किस तरह से पानी बहुत तेजी से होकर जा रहा है। As he put his foot on the first plank, he knew something was very wrong. He came to a dead stop. अब उस ब्लैक ब्यूटी ने जैसे ही आगे बढ़कर उस ब्रिज के फर्स्ट प्लैंक यानी जो लकड़ी का ब्रिज बना हुआ था उस पर पहला कदम उसने जैसे ही रखा, वह समझ गया, ब्लैक ब्यूटी यह जान गया कि कुछ बहुत गलत था। वह यह समझ चुका था कि यहाँ कुछ बहुत गलत है और वे कैम टू डेड स्टॉप, वे सब मौत की जगह पर आ गए हैं। गो ऑन ब्यूटी said Mr. Gordon, touching him gently with the whip. For once Beauty disobeyed him, he did not stir. अब जब वे ब्रिज के पास पहुंच गए और उसने ब्लैक ब्यूटी ने अपना पहला कदम, अपना पहला फुट फर्स्ट प्लैंक के ऊपर रखा, वो ये समझ गया था कि यहाँ कुछ गलत है और हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मीन्स उसने अपने आगे खड़े हुए मौत के खतरे को पहचान लिया था। तब उनके जो मास्टर थे मिस्टर गॉर्डन, उन्होंने ब्लैक ब्यूटी को अपने विप यानी अपने हंटर के साथ धीरे से टच करते हुए उन्होंने ये बोला कि ब्लैक ब्यूटी आगे बढ़ो। लेकिन एक बार के लिए ब्लैक ब्यूटी ने उनकी बात का अनादर कर दिया, उनकी बात नहीं मानी और वह आगे नहीं बढ़ा। कम ऑन ब्यूटी, ही रिपीटेड ट्वाइस, स्टिल ब्यूटी डिड नॉट मूव। तभी उस मालिक ने, मिस्टर गॉर्डन ने फिर से रिपीट किया, कम ऑन ब्यूटी, चलो ब्यूटी, जल्दी से यहाँ से हमें निकलना है, जल्दी चलो। लेकिन फिर भी उस ब्लैक ब्यूटी ने उनकी बात नहीं मानी और वह फिर भी आगे नहीं बढ़ा। अब वो ब्लैक ब्यूटी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा था? क्योंकि वह समझ चुका था कि आगे खतरा है और आगे जाना मतलब मौत के मुंह में जाने के बराबर है। इसलिए वह अपने मास्टर की, अपने मालिक की बात नहीं मानता है और वह आगे नहीं बढ़ता है। जस्ट देन द मैन एट द टोल गेट केम रनिंग शाउटिंग लाउडली। तभी वहाँ पर एक टोल गेट बना हुआ था। टोल गेट एक ऐसी प्लेस होती है, एक ऐसी जगह होती है जो सड़क पर, रोड पर बने हुए होते हैं और वहाँ से गुजरने पर जो व्हीकल्स वहाँ से गुजरते हैं, वहाँ से निकलते हैं, तो वो व्हीकल्स उन टोल गेट पर कुछ मनी पे करते हैं। तभी वहाँ उस टोल गेट पर एक आदमी जो वहाँ पर बैठा हुआ था, वहाँ से तेज़ी से दौड़कर आया और उसने तेज़ी से चिल्लाया। बहुत तेज़ आवाज़ में वह चिल्लाता हुआ, दौड़ता हुआ वहाँ पर ब्लैक ब्यूटी और मिस्टर गॉर्डन के पास आया और वह बोला, स्टॉप स्टॉप, यू विल ड्रॉन, रुको रुको, आप नीचे गिर जाएंगे, आप पानी में बह जाएंगे। द ब्रिज इज़ ब्रोकन, क्योंकि ब्रिज क्या हुआ है, टूट चुका है। उस मैन ने जो टोल गेट से दौड़ता हुआ आया था, उसने तेज आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा कि रुक जाइए, आप पानी में डूब जाएंगे, बह जाएंगे, क्योंकि ब्रिज टूट चुका है। मिस्टर गॉर्डन रियलाइज्ड द ग्रेट डेंजर दे हैड बीन इन। ब्यूटी हैड सेव्ड देम फ्रॉम श्योर डेथ। तभी मिस्टर गॉर्डन को इस बात का रियलाइज़ हुआ, एहसास हुआ कि वे एक बहुत बड़े खतरे में हैं और ब्लैक ब्यूटी ने उनकी
लाइफ को बचाया है, उनके सामने खड़ी हुई मौत से ब्लैक ब्यूटी ने उसे बचाया है, मिस्टर गॉर्डन को बचाया है। विद टीयर्स इन हिज आईज ही सैड, थैंक गॉड फॉर यू ब्यूटी। अब ये सब देखकर मिस्टर गॉर्डन की आंखों में आंसू आ गए और अपनी आंसुओं से भरी आंखों से उन्होंने ब्लैक ब्यूटी और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि भगवान, आज ब्लैक ब्यूटी की वजह से मेरी लाइफ बच गई है। नाउ लुक हियर इन दिस पिक्चर वी कैन सी दैट ये ब्रिज है और इस ब्रिज के ऊपर से पानी तेजी से बहकर जा रहा है। अब ब्लैक ब्यूटी, ये मिस्टर गॉर्डन जो ब्लैक ब्यूटी के मास्टर है, वो ब्लैक ब्यूटी को बार बार आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ब्लैक ब्यूटी आगे नहीं बढ़ रही है। और ये जो मैन इस रिवर के उस पार खड़ा है, वह टोल गेट से दौड़कर आया है और उसने मिस्टर गॉर्डन को आगे बढ़ने से मना किया है कि रुक जाइए, यहाँ पर ब्रिज टूट चुका है, आप इसमें गिर जाएंगे और पानी के साथ बह जाएंगे। नाउ इन दिस स्टोरी वी हैड रेड, इस स्टोरी में हमने ये पढ़ा है कि किस तरह से ब्लैक ब्यूटी जो मिस्टर गॉर्डन का पेट है, उनका पालतू है, उनकी लाइफ को बचाता है, उनकी लाइफ को सेव करता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो पेट एनिमल्स होते हैं वे हमारी लाइफ को बचा सकते हैं, और जिस तरह से हम उन लोगों से, उन एनिमल्स को लव करते हैं, उसी तरह से एनिमल्स भी अपने मास्टर्स को, अपने मालिक को लव करते हैं।